trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। मुंह में पानी भर रखा है, फुर्र निकाल रही है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। कल है हरेला, तो आपको हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे स्कूल में आज सेलिब्रेट हुआ हरेला, उसके लिए 6 to 8 बच्चों द्वारा वृक्षारोपण करा गया। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, एक आध फोटो मैम ने क्लिक करी थी, वो ऐड कर दूंगी। और इसके अलावा वृक्षारोपण से संबंधित चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता हुई, गोष्ठी भी हुई, जिसमें जो बच्चे थे जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग, हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित करा। और क्या कहते हैं, इंटर के बच्चे और फर्स्ट ईयर के बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। ऐसे जूनियर वर्ग में 6 to 8 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। ऐसी जो निबंध प्रतियोगिता हुई उसमें सर ने क्लास वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड करे, 6 का अलग, 7th 8th 9th 10th ऐसे करके बच्चों को विभाजित करा। और बच्चों को अभी कुछ प्राइज़ नहीं मिला है, मे बी मंडे को प्राइज़ मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा रहा। वृक्ष लगाया गया, आप सबको पता है वृक्ष हमारे लिए कितने जरूरी है। और हरेले का अर्थ भी यही है, किसका प्रतीक है हरेला? हरियाली का प्रतीक है। उत्तराखंड क्षेत्र में तो ये मनाया ही जाता है, और भी बहुत से क्षेत्र होंगे जहाँ पर हरेला बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता होगा। हमारे यहाँ एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट होता है। लगभग 5-6-7 दिन पहले 7 तरह के अनाज बोए गए थे। हरेला साल में 3 बार आते हैं। जो ये जुलाई मास का हरेला होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें 7 तरह के अनाज बोए जाते हैं। बुआई का तरीका वही है। आप गमला ले लीजिए या फिर बास्केट ले लीजिए, या फिर जो मिठाई के डिब्बे होते हैं 2 डिब्बे लिए जाते हैं। उसमें मिट्टी डाली, ऊपर से उसमें बीज डाला, फिर मिट्टी डाली, फिर बीज डाला, फिर उसको डेली उसे मंदिर में रखा जाता है। 2 एक साथ बोए जाते हैं 2 डिब्बे में, और डेली उसमें पानी डाला जाता है और हरेला बड़ा होने लगता है। और कल हरेला है तो हरेला कल काटा जाएगा और बच्चों के कान में लगाया जाएगा। पूरी, कचौड़ी, खीर, रायता, सब चीज़ें कल बनेगी बहुत हर्षोल्लास के साथ। ये त्यौहार मनाया जाता है। वैसे कहा जाए तो ये किसान वर्ग का त्यौहार हुआ, लेकिन उसे हम सब लोग बहुत उल्लास से सेलिब्रेट करते हैं। कि आप लोग जानते हैं वर्षा ऋतु का मौसम है, और इस समय जो फसलें हैं वो अच्छी, मतलब जो भी हमने बोया होता है वो अच्छे से ग्रोथ करती है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा का जल जो है पौधों को प्राप्त होता है, वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करने जा रही हूँ, किस तरीके से बच्चों ने चित्र बनाए। प्रतियोगिता हुई, लगभग चित्रकला में 30 लोगों ने भाग लिया। बबीता मैडम और मेरी ड्यूटी इसमें लगी थी, और सीता मैडम और भट्ट सर की ड्यूटी निबंध प्रतियोगिता में लगी थी। उन्होंने अलग लिया और हम लोगों ने अलग से बच्चों का इस तरीके से प्रतियोगिता में बच्चों ने सहभागिता की, उनका अलग से हमने निर्णय जो निर्णायक ग्रुप में हम दोनों थे, हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड घोषित करे। तो चलिए फिर आप देखिए हमारे स्कूल की कुछ वीडियोस। सावन का महीना लग जाएगा कल से ना। हाँ, तो उसमें क्या होते हैं, 7 बीज को हम लोग मिट्टी में अच्छी मिट्टी को छान के साफ करके अच्छी जगह की मिट्टी को लाते हैं। उसके बाद जाते हैं एक टोकरी जैसी में, या अगर टोकरी नहीं है तो मिठाई के डिब्बे में मिट्टी डालते हैं। उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। फिर रोज 9 दिन तक या 10 दिन तक, किसी का 10 दिन का होता है, किसी का 9 दिन का होता है, किसी का 11 दिन का होता है ना। उसमें पानी डालते हैं रोज मंदिर में। और उसके बाद जब फूल आता है तो हरेले के दिन उसको क्या करते हैं, काटते हैं। वो येलो कलर का होता है, क्योंकि अंदर ही होता है, उसमें रोशनी पड़ती है ना, रोशनी पड़ती सूरज की, अंधेरा अंदर ही होता है, तो वो येलो कलर का होता है। मैम ब्रश में तो लगाते हैं ना, वो तो लगाते हैं ना जब ब्रश करते हैं। हाँ, उस टाइप के काम का होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको हाथ से हरेले के दिन काटते हैं और सारे भगवानों को चढ़ाया जाता है। इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जो सावन का महीना होता है, ये होता है हरियाली आती है, बारिश होती है। हरेले के पर्व पे चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है। बच्चों को स्लोगन दिए हैं कि आप लोग चित्र बनाइए, और इसमें ये स्लोगन भी लिखिए। पेड़ों से संबंधित
कुछ भी बच्चे लिख सकते थे, कुछ भी चित्र बना सकते थे। अपनी ओर से 2 वर्गों में हमने प्रतियोगिता कराई, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग। ये देखिए लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम मिला था। बच्चे सबमिट करते जा रहे हैं एक एक करके, और उसके बाद बबीता मैडम और मैंने जो रिज़ल्ट था वो बच्चों को चुना कि किस किस की मतलब ड्राइंग अच्छी थी, और उसमें से 1st, 2nd, 3rd हमने चूज करे। Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you my name. ओके, वो डेट भी अच्छा दे रहा है। तेरे बाबा ब्लॉग ना रहो। छुट्टी का टाइम भी हो रहा था, और फिर सर कह रहे थे इधर आइए, क्योंकि बच्चे जो मतलब जीते इस प्रतियोगिता में उन लोगों के नाम भी अनाउंस करने थे। तो उसके बाद फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। बस ये वृक्षारोपण की और ये चित्र प्रतियोगिता की कुछ फ़ोटो मैंने क्लिक करी थी। बच्चों का सॉन्ग गाने की, 4 लड़कियों का भी एडमिशन हुआ है। बस हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि लड़कियों का प्रवेश हमारे स्कूल में होना शुरू हो गया है, वरना सब किसी को पता ही नहीं था कि ये कोएड है, यहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ सकते हैं। तो हम 10th तक एडमिशन नहीं दे रहे हैं, 1st ईयर से एडमिशन दे रहे हैं लड़कियों को। तो 4 लड़कियां हमारे आ चुकी हैं, और जहां लड़कियां होती हैं वहां सांस्कृतिक प्रोग्राम तो बनते ही हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। अगेन आप सबको हरेली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षोल्लास के साथ आप सब उत्तराखंड के लोग पर्व हरेले को सेलिब्रेट कीजिएगा। हमारे उत्तराखंड के लोग भी, और जो बाहर के लोग हैं मुझे नहीं पता वो ये पर्व किन किन नामों से जाना जाता है। सेलिब्रेट तो हर जगह होता होगा। तो अगेन आप सबको हरेली की शुभकामनाएं। Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can